कहानी की शुरुआत होती है सिम्बा से, जो शेर राजा है और नाला से शादी कर चुका है। उनकी एक प्यारी सी छोटी बेटी भी है, जिसका नाम है कियारा। एक दिन नाला जब शिकार करने जाती है तो रास्ता खो बैठती है। वो घर का रास्ता ढूंढ नहीं पाती और एक गुफा में बैठकर ये उम्मीद करती है कि सिम्बा उसे ढूंढने आएगा। और जैसा उसने सोचा था, सिम्बा सचमुच उसे ढूंढने निकल पड़ता है। सिम्बा अपनी बेटी कियारा से कहता है, तुम सबका ख्याल रखना कियारा, मैं तुम्हारी मम्मी को ले आता हूं। कियारा बाकी जानवरों के साथ मस्त समय बिता रही थी। तभी रफीकी आता है, जो कि इस फिल्म में उसके दादा हैं। कियारा को खुश करने के लिए रफीकी बोलता है, आओ कियारा, तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। वो कहानी सुनाना शुरू करता है मुफासा के बारे में, जो कभी एक बेघर शेर था, लेकिन फिर बाद में शेरों का राजा बन गया। अब असली कहानी शुरू होती है। हम छोटे मुफासा को देखते हैं, जो अपनी मम्मी पापा के साथ वीरान जमीनों पर रहता है। यहां सालों से बारिश नहीं हुई थी और सारे जानवर बीमार हो चुके थे। मुफासा अपने मम्मी पापा से पूछता है, वो कौन सा पहाड़ है जहां से रोशनी आ रही है? उसकी मम्मी कहती हैं, वो जगह है नीलेल, जहां हम एक दिन जरूर जाएंगे। वहां सब कुछ है और जानवर भी बहुत शांति से रहते हैं। इतने में अचानक कुछ अच्छा हुआ। बारिश शुरू हो गई। बारिश ने सबको खुशी दे दी और सारे जानवर नाचने लगे। लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही मुसीबत में बदल गई। बारिश इतनी बढ़ गई कि बाढ़ आ गई। बहुत से जानवर बहने लगे और मुफासा भी उसी बाढ़ में बह गया। उसके पापा ने उसे बचाने के लिए पानी में कूद लगाई। उन्होंने मुफासा को मुंह से पकड़ा और उसे एक पत्थर पर फेंक दिया ताकि वो बच सके। मुफासा की मम्मी दूर से उसे आवाज देती है। मुफासा डर के मारे झिझकता है। इसी दौरान एक हाथी बाढ़ में बहते हुए उस पत्थर से टकरा जाता है और वह टूट जाता है। मुफासा फिर से पानी में बह जाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है। उसने उस लकड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। काफी पानी पीने के बाद वह मुफासा को एक छोटे से तालाब में ले आता है। वहां मुफासा को एक और छोटा शेर मिलता है, जिसका नाम है टाका। टाका देखता है कि मुफासा पानी में तैरते हुए आ रहा है और बोलता है, तुम्हारे पीछे बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं। यह सुनकर मुफासा डर जाता है और तुरंत किनारे की ओर तैरने लगता है। टाका उसे किनारे तक मदद से खींच लाता है, लेकिन अब लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। मगरमच्छ बहुत करीब आ गए थे। तभी टाका की मम्मी आती है और मगरमच्छों को डराकर भगा देती है। अब दोनों शेर बच्चे सुरक्षित थे। टाका अपनी मम्मी से कहता है, मां, क्या हम मुफासा को हमारे घर ले चलें? लेकिन उसकी मम्मी मना कर देती है, कहती हैं, हमारे ग्रुप में बाहरी शेरों का कोई काम नहीं। मुफासा बोलता है, मैं कोई बेघर शेर नहीं हूं, मेरे पापा अपनी जमीन के राजा हैं। लेकिन बाढ़ आ गई और मैं अपनी मम्मी पापा से दूर हो गया। टाका की मम्मी सुनकर इमोशनल हो जाती है और मुफासा को अपने साथ ले आती है। इस वक्त टाका के पापा भी वहीं मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुफासा को देखा, उनका गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में आकर उन्होंने टाका की मां को याद दिलाया, हम अपनी टीम में कोई भी घुमंतु नहीं रखते। मुफासा तुरंत बोल पड़ा, मैं कोई घुमंतु नहीं हूं। मेरे मम्मी पापा एक दिन मुझे ढूंढने जरूर आएंगे। वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूं। इतनी तेज दौड़ सकता हूं कि मैं तुमसे रेस में जीत सकता हूं। राजा ने सुना और बोला, अच्छा, अगर तुम इतना दावे से बोल रहे हो तो टाका को रेस में हराकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपनी टीम में रखेंगे। रेस शुरू हुई और देखा कि टाका की स्पीड मुफासा से कहीं ज्यादा थी। वह बहुत आगे बढ़ चुका था। इतने में मुफासा पानी में गिर गया। वह डूबने वाला था, लेकिन टाका ने उसे सही वक्त पर बचा लिया। रेस फिर से शुरू हुई और टाका अब भी आगे था। वह आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसे एक दोस्त की जरूरत थी, एक भाई की। सोचते हुए टाका ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और इस तरह उसने मुफासा को रेस जीतने का मौका दिया। टाका के पापा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया, लेकिन टाका बहुत खुश था। उसने खुशी से कहा, हारकर भी मैंने एक भाई, एक दोस्त पा लिया। लेकिन उसके पापा ने उसे चेतावनी दी, टाका, ध्यान रखना, जिसे तू अपना भाई समझता है, वही एक दिन तुझसे तेरा सब कुछ छीन सकता है। फिर भी टाका और मुफासा अच्छे दोस्त बन गए। वे जानवरों के साथ खेलते हुए बड़े हुए। लेकिन एक बात हमेशा रही, टाका के पापा ने कभी मुफासा को अपनी टीम का हिस्सा नहीं माना। वह हमेशा उसे घुमंतु ही समझते रहे। एक दिन जब मुफासा और टाका की मां शिकार पर गए, तो मुफासा को एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। सामने आ गए सफेद शेर, जो उनके से भी ज्यादा ताकतवर थे।
टाका डर के मारे छिप गया और उसकी मां भी उसकी जगह पर खड़ी हो गई। सफेद शेर ने उनके इलाके में आकर हिरणों पर हमला किया और टाका की मां ने उनका सामना किया। मुफासा ने भी उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। वह दोनों शेरों से अकेले ही भिड़ गया। मुफासा ने एक शेर को हराकर मार डाला और दूसरा शेर अपने साथी को खोकर वहां से भाग गया। फिर मुफासा अपनी मां के साथ सुरक्षित वापस आया। जब वे वापस लौटे, टाका की मां ने राजा को बताया, अगर मुफासा नहीं होता तो मेरी जान आज चली जाती। वह अकेले ही उन सफेद शेरों से लड़ा और मेरी जान बचाई। राजा ने पहली बार मुफासा को सराहा, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। मुफासा ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि उन शेरों के राजा ने हमें बदला लेने का प्लान बना लिया है। तुम चाहो तो किसी को भेजकर जानकारी ले सकते हो। राजा ने मुफासा के कहे अनुसार एक संदेशवाहक भेजा। संदेशवाहक ने जाकर यह जानकारी दी कि मुफासा ने जिस शेर को मारा वह सफेद शेरों के राजा का बेटा था। राजा ने बदला लेने का सोचा, लेकिन पहले उस शेर को मारा जो अपने बेटे को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। अब सफेद शेरों के राजा ने अपने साथियों को चेतावनी दी कि वे बहुत ताकतवर हैं। जब संदेशवाहक वापस आया तो उसने राजा को बताया कि सफेद शेर बहुत निर्दयी और शक्तिशाली हैं। हम उनके मुकाबले नहीं टिक सकते, उसने कहा। हमारे दो शेर उनके एक के बराबर हैं। वे बहुत तेज दौड़ते हैं और जल्द ही बदला लेने आ सकते हैं। राजा को यह सुनकर डर लगने लगा और उसने कहा, अगर तुम अगला राजा बनना चाहते हो तो हमें यहां से भागना होगा, वरना हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। जैसे ही सूरज उगता है, ताका की मां ताका और मुफासा से कहती है, देखो, वहां पहाड़ों के बीच से जो रोशनी आ रही है वो जगह मेलेले कहलाती है। तुम दोनों वहां जाओ और तब तक रुको जब तक ये खतरा टल न जाए। जब सही वक्त आए तब तुम अपना राज्य वापस ले सकते हो। ताका और मुफासा तो चल पड़े और पीछे से सफेद शेरों का एक झुंड आ गया। उनके रास्ते में कोई नहीं था, लेकिन उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी कि राजा ने ताका के पिता से पूछा, बताओ, किसने मेरे बेटे को मारा? ताका के पिता ने इधर उधर देखकर कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। यह सुनकर सफेद शेरों के राजा का मूड बिगड़ गया। तभी कुछ और शेरों ने पाया कि दो शेर यहां से भाग गए हैं। फिर क्या था, पीछा शुरू हो गया। उनकी दौड़ इतनी तेज थी कि जल्द ही ताका और मुफासा के पास पहुंच गए। मुफासा ने ताका से कहा, हम यहीं खड़े होकर मुकाबला करते हैं, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन ताका बोला, भाई, ये तो ज्यादा है, हमें भागना चाहिए। जैसे ही उनकी बात हो रही थी, सफेद शेर उनके पास आ पहुंचे और चिल्लाकर बोले, किसने हमारे नवाब को मारा? मुफासा डरते हुए बोला, मैंने मारा। लेकिन सफेद शेरों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनके नथुने में ताका की खुशबू आ रही थी। अब तो समय आ गया था, क्योंकि ताका के खून में ताका को छोड़ दो, यह सब मेरी गलती है। लेकिन सफेद शेर तो अब ताका के पीछे थे। फिर ताका और मुफासा पहाड़ी के किनारे पहुंचे, जहां नीचे बस पानी था। सफेद शेरों से पहले ताका और मुफासा कूद पड़े। पानी की धारा ने उन्हें एक खेत तक पहुंचाया। पानी से बाहर निकलते हुए उन्हें बहुत भूख लग रही थी। खाना ढूंढते हुए उन्हें जंगल से किसी की खुशबू आई। वो समझे कि कोई शेर होगा, लेकिन बाहर आकर देखा तो वह शेरनी थी, जिसका नाम सराबी था। वह राहत की सांस लेती हुई बोली, सफेद शेरों का खौफ हर जगह है। उन्होंने मेरे पूरे झुंड को मार डाला, मैं अकेली बची हूं। सराबी ने अपना साथी शाजू नाम का एक छोटा सा पक्षी भी दिखाया। वो पक्षी शराबी के लिए जासूस जैसा काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले छिप जाता है। सराबी ने बताया कि वह भी मेले ले जाना चाहती है, तो ताका और मुफासा ने उसे साथ चलने के लिए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें खाने की खुशबू आई, कुछ बंदरों से। इन बंदरों में था रफीकी, जो खुद को बंदरों के झुंड से बाहर कर चुका था। ताका और मुफासा रफीकी को खाने के लिए दौड़े, लेकिन रफीकी बोला, मैं मेले ले जाने का रास्ता जानता हूं। यह सुनकर सब हैरान हो गए। मुफासा ने पूछा, क्या तुम सच में जानते हो? रफीकी बोला, हां, मैं वहां रहता था, लेकिन अब मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। हालांकि भाई वाली बात झूठ थी, पर हां, वो रास्ता जानता था। उन तीनों ने रफीकी को छोड़ दिया और उसे अपने साथ ले लिया। सुबह हुई और रफीकी ने हवा से जाना कि सफेद शेर अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। रफीकी ने कहा, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में ताका ने मुफासा से कहा, मुझे शराबी पसंद है,
मुफासा ने कहा, उसे ये बताओ कि उसे गुलाब की खुशबू आ रही है, क्योंकि लड़कियां इसे पसंद करती हैं। ताका ने वही किया और सराबी को इम्प्रेस कर लिया। अब वह तीनों एक टीम बन गए। रास्ते में उनके सामने एक हाथियों का झुंड आ गया। कहानी यहीं से आगे बढ़े। रफीकी के सामने खड़े थे और सफेद शेरों की टोली बहुत पास आ चुकी थी। सफेद शेर रफीकी के पास इतने करीब थे कि रफीकी ने एक शानदार छलांग लगाई, उन्हें कूदते हुए पार किया और पहाड़ को आराम से क्रॉस कर लिया। रफीकी बचे रहे, लेकिन सफेद शेरों से बचने के लिए रफीकी को कुछ करना पड़ा। रफीकी एक पेड़ पर चढ़े और शहद की मक्खियों का घर फाड़ दिया। मक्खियां तो जैसे गुस्से में आ गईं। उन्होंने पास खड़े हाथियों को परेशान करना शुरू कर दिया। हाथी इधर उधर भागने लगे और सफेद शेर हाथियों के बीच फंसे। रफीकी हालांकि पेड़ तक नहीं पहुंच पाए, वह सीधे हाथियों के झुंड में गिर पड़े। हाथी रफीकी को कुचलने ही वाले थे, लेकिन मुफासा ने एकदम से आकर रफीकी को बचा लिया। हाथी पहाड़ों पर भाग रहे थे और उनकी तेज दौड़ के कारण पहाड़ों की दीवारें टूटने लगीं। सारा रास्ता बंद हो गया, जिससे सफेद शेरों का पीछा करना मुश्किल हो गया। सफेद शेर खुद मुसीबत में थे। इसी दौरान सारा भी बेहोश हो गईं। रफीकी तुरंत उनके पास पहुंचे और उनका गला मसलकर उन्हें होश में लाया। सारा भी जैसे ही होश में आईं, उन्होंने पूछा, मेरे जीवन को किसने बचाया? जीवन को किसने बचाया? मुफासा ने झट से जवाब दिया। 12 12। ताका ने तुम्हारी जान बचाई। 12 14। वह अपने भाई पर गर्व महसूस कर रहे थे। मुफासा दिल से बहुत बहादुर था और हमेशा दूसरों की मदद करता था, जैसे वह एक ढाल की तरह हो। यात्रा जारी रही और वे जल्द ही बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच गए। सर्दी को झेलते हुए वे मलैला पहुंचे। इस बीच सफेद शेर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक समस्या आ गई। उनके पदचिह्न गायब हो गए। बर्फ ने सब कुछ ढक लिया। मुफासा ने पहले ही साराबी के पक्षी शजू से कहा था कि वह अपने पंखों से बर्फ को हटा दे ताकि कोई निशान न रहे, और ऐसा हुआ। सफेद शेरों को कोई निशान नहीं मिला। साराबी ने मुफासा की बुद्धिमानी की तारीफ की, क्योंकि उसका आइडिया बहुत काम आया। उसी पल साराबी को एहसास हुआ कि मुफासा ही वह थे जिन्होंने उनकी जान बचाई। साराबी मुफासा की बहादुरी और दयालुता से आकर्षित हो गईं। लेकिन मुफासा ने यह कहकर सारे श्रेय को ताका पर डाल दिया, यह कहकर कि वही था जिसने सब कुछ किया। टाका को जलन होने लगी और उसने सोचा कि मुफासा उसे धोखा दे रहा है। सराबी को याद आया उसके पिता का वह कहावत, मुफासा तुमसे सब कुछ छीन लेगा। गुस्से में टाका ने सफेद शेरों से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो मुफासा को किसने मारा? सराबी ने कहा, मुफासा ने खुद को मार लिया और अब मैं उसे पकड़ने में मदद करूंगी ताकि बदला ले सकूं। टाका ने कहा, मैं सराबी के पैरों के निशान को फॉलो करूंगा, मुफासा को ढूंढ लाऊंगा और फिर उसे खत्म कर दूंगा। अंधेरे में मुफासा को पता ही नहीं था कि टाका ने सराबी की जान बचाई थी। सुबह होते ही मुफासा और टाका मालेले पहुंचे। मुफासा बहुत खुश थी यह जगह देखकर, क्योंकि वह हमेशा अपनी मां से इस बारे में पूछती रहती थी और उसने सपने में भी कभी सोचा था कि वह एक दिन यहां अपने परिवार के साथ आएगी। मुफासा ने देखा कि सभी जानवर शांति से रह रहे थे। यहां कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन सराबी अभी भी मुफासा से डर रही थी। मुफासा बहुत घबराई हुई थी सफेद शेरों के बारे में, जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि टाका इस सब के पीछे था। मुफासा ने देखा कि वह किसी से लड़ाई कर रहा था और फिर मुफासा ने उसे धक्का दिया। फिर टाका आया और बोला, मैं ही वह हूं जिसने सफेद शेरों को मुफासा के पास भेजा था। मुफासा बहुत उदास हो गया और फिर एक सफेद शेर ने मुफासा को पहाड़ से धक्का दे दिया। मुफासा ने पहाड़ चढ़ने की कोशिश की और कहा, अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो हमें लड़ना पड़ेगा। यह सुनकर सभी जानवर ताकतवर हो गए और एकजुट होकर बदला लेने का फैसला किया। जैसे ही सफेद शेर मुफासा के पास पहुंचे, सभी जानवरों ने हमला किया और सफेद शेरों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। मुफासा घायल हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत ने सभी को प्रेरित किया। सफेद शेरों का राजा मुफासा को घायल देखकर आखिरी वार करने के लिए आया, लेकिन टाका ने देखा और दिल में दया आई। उसने शेर से कहा, मुफासा को छोड़ दो, उसे जाने दो।
लेकिन सफेद शेर बिल्कुल भी नहीं मना था। जब सफेद शेर ने मुफासा पर फिर से हमला किया, ताका भी घायल हो गया। मुफासा और ताका समझ गए कि अब उन्हें मिलकर सफेद शेर से लड़ना पड़ेगा। जैसे ही वे लड़ रहे थे, एक भूकंप आ गया और पहाड़ हिलने लगे। सभी का संतुलन बिगड़ गया। मुफासा, ताका और सफेद शेर पानी में गिर गए। पानी में गिरते हुए मुफासा ने देखा कि एक बड़ा पत्थर उनकी ओर आ रहा था। उसने सफेद शेर को उसे नीचे धकेल दिया ताकि ताका सुरक्षित रहे। कुछ सेकंड्स में वो पत्थर सफेद शेर पर गिर गया और सफेद शेर का खेल खत्म हो गया। मुफासा और ताका ने अपनी बहादुरी से सफेद शेर को हराया। यह देख सभी सफेद शेर डर के मारे भाग गए। मलयाली के जानवरों ने मुफासा की बहादुरी को देखकर उसे नया राजा बना दिया। मुफासा का नाम सब जगह गूंजने लगा और जानवर लाइन में खड़े हो गए मुफासा से मिलने के लिए। मुफासा की मां भी आई, लेकिन शुरुआत में वह मुफासा को पहचान नहीं पाई। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, दोनों की आंखों में आंसू थे। ये देखकर दोनों को एहसास हुआ कि कभी भी रूमानी पल आ सकते हैं। मुफासा को यह पता चला कि उसके पिता को किसने मारा। फिर ताका आया, मुफासा से माफी मांगते हुए। लेकिन बाकी जानवरों ने शोर मचा दिया, इसका क्या भरोसा, ये तो गद्दार है। ये वही है जिसने सफेद शेर को यहां लाया। लेकिन मुफासा ने सबको चुप करवा दिया। ये मेरा फैसला है, ताका मेरे पास रहेगा। ताका और भी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है और कहता है, अब मुझे मत याद करना। फिर वह पहाड़ों में चला गया। राफिकी ने कहानी खत्म की और वह यह सारी कहानी कियारा को सुना रहा था। फिर कियारा के पिता अपनी मां को लेकर आए। कियारा ने यह जाना कि उसकी एक बहन भी है। अब सब लोग खुशी खुशी मिल रहे थे और कहानी यहीं खत्म हुई।